जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बड़े पुत्र राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ। राजा दशरथ ने अपना राज्य बड़े पुत्र राम को देने का निश्चय किया। इस बात से उनकी रानी कैकेयी नाराज हो गई। उसने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। राम, लक्ष्मण और सीता पिता की आज्ञा से वन में चले गए। वन में वे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन सूर्पनखा नामक राक्षसी राम जी को देखकर मोहित हो गई और सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई। राम जी के ना कहने पर वह उनके भाई लक्ष्मण के पास गई। उनके द्वारा भी ना कहे जाने पर वह क्रोध में भर गई और वापस अपने राक्षसी रूप में आ गई। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उस राक्षसी का नाक तलवार से काट दिया। वह रोती हुई अपने भाई रावण के पास चली गई। वह राक्षसी रोते रोते अपने भाई लंका नरेश के पास पहुंची और उन्हें सारी कहानी बताई। लंका नरेश क्रोध से भर गए और उन्होंने राम और लक्ष्मण से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने मारीच नामक राक्षस को स्वर्ण हिरण बनकर उनकी कुटिया के आसपास घूमने का आदेश दिया। माता सीता उस स्वर्ण हिरण को देखकर मोहित हो गई। राम और लक्ष्मण को उस हिरण को लाने के लिए वन में भेज दिया। तब रावण साधु वेश में वहां आया और माता सीता से भिक्षा मांगने लगा। जब माता सीता भिक्षा लेकर आई तो वह अपने असली रूप में आ गई और वह छल से माता सीता को उठाकर अपनी नगरी लंका में ले गई। माता सीता की तलाश करते हुए राम जी हनुमान जी से मिले और हनुमान जी ने उनकी सहायता करने का प्रण लिया। हनुमान जी समुंदर लांघ कर लंका में गए। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में दुखी अवस्था में पाया। तब अन्य वानरों की सेना के साथ राम और लक्ष्मण लंका पहुंचे। वहां राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम जी के हाथों रावण का अंत हुआ। माता सीता और लक्ष्मण सहित राम जी अयोध्या वापस लौटे।